में जरूर आना का ये मशहूर गीत आदित्य पांडे पर 100% फिट बैठता है। असल जिंदगी में प्यार में धोखा मिलने पर इंसान या तो बिखर जाता है या फिर पटना के आदित्य पांडे की तरह संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा टॉप कर लेता है। दोस्तों, आदित्य पांडे यूपीएससी 2022 में 48वीं रैंक लाकर आरा, पटना, छपरा सब हिला चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आदित्य पांडे पढ़ाई में जीनियस रहे हैं तो ऐसा नहीं था। हमारी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले आदित्य घर में भाई बहनों में सबसे छोटे थे और लाड प्यार की वजह से बिगड़े हुए भी। इतने बिगड़े कि स्कूल से भर भर कर उनकी शैतानी के किस्से सुनने को मिलते थे। एक टीचर ने तो आदित्य के पिता को एक बार 2 टूक बोल दिया था, अगर ये लड़का जीवन में कभी सफल हुआ तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। हमारे को मास्टर रह वो तो कहत रहे पापा के कहले कि बाबा ये बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूछ मुड़वा लेंगे। जी हाँ, ऐसे थे आदित्य पांडे। सारा दिन आवारा गर्दी करना, आशिकी में डूबे रहना, बस इन्हीं सब में मन लगता था आदित्य का। लेकिन अभी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। गुजरात के जामनगर से उनकी कहानी में ट्विस्ट आया। हुआ ये कि एक दिन पिता को लगा कि आदित्य पांडे पटना में रहा तो और बिगड़ जाएगा। ऐसे में उन्होंने आदित्य को अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जामनगर भेज दिया। यहाँ आदित्य ने 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की और क्योंकि अनजान जगह पर बदमाशी करने का स्कोप था नहीं, लिहाजा आदित्य को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना ही पड़ा और उसका रिजल्ट भी आया। आदित्य ने यहाँ 8वीं और 9वीं टॉप किया। जैसे ही पिता ने देखा कि बच्चा ट्रैक पर आ गया है, उन्होंने उसे वापस पटना बुला लिया। यहाँ आकर आदित्य ने केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से 12वीं की परीक्षा पास की। पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, सो उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक में दाखिला ले लिया। लेकिन करियर बनाने की उम्र में एक लड़की ने अचानक आदित्य की जिंदगी में स्पीड ब्रेकर का काम किया। यहाँ 2nd सेमेस्टर में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। कुछ समय तक तो वो प्यार में रहे, पटना की गलियों में घूमे फिरे। प्यार में पड़े आदित्य अभी बस मजनू थे। एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे दुनिया मुट्ठी में हो। लेकिन फिर एक दिन लड़की ने आदित्य से कुछ ऐसा कह दिया कि हो गया ब्रेकअप। लड़की ने कहा तुम बुरे हो और इतना कहकर वो चली गई। आदित्य को उस दिन लगा कि दुनिया मुट्ठी में नहीं, सब मिट्टी में है। आदित्य ने भारी मन से कह दिया कि तुमने ब्रेकअप दर्द देकर अच्छा नहीं किया, मगर देखना एक दिन यूपीएससी क्रैक करके आईएएस जरूर बनूंगा। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली। लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। जी हाँ, लेकिन कहने और करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। मन में तो था और अब कुछ भी हो आईएएस ही करना है, लेकिन कैसे? यहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री मिल चुकी थी, फिर आईआईटी रुड़की से एमबीए भी कर लिया, फिर जॉब भी किया। लेकिन अचानक 28 साल की उम्र में एक दिन वो पटना अपने घर आ गए। ये वो समय था जब कोरोना अपने पैर पसार चुका था। आसपास के लोगों को लगा लड़के को वर्क फ्रॉम होम मिला होगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता लग गया कि ये कुछ करता धरता नहीं है, निकम्मा है। आदित्य ने सोच लिया था कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, लेकिन हाँ, गर्लफ्रेंड को जरूर दिखाना है। सो उन्होंने यहाँ से शुरू की अपनी आईएएस बनने की जर्नी। आदित्य ने मीडिया को बताया कि यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में जॉब को रिजाइन करने में उन्होंने काफी देरी कर दी, लिहाजा तैयारी में कम वक्त मिला। नतीजा ये हुआ कि वो पीटी में 25 नंबर से पिछड़ गए। दूसरे अटेम्प्ट में भी कुछ यही हाल रहा और 3 नंबर से पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी अपने पहले 2 अटेम्प्ट में वो पीटी तक पार नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर निराशा को हावी नहीं होने दिया। उनके पिता ओम प्रकाश पांडे को उन पर पूरा भरोसा था। खुद भले ही 7वीं भी पास न थे, लेकिन बेटे को आईएएस की तैयारी करते देख विश्वास से भर जाते। इसी का नतीजा था कि आदित्य को अपने तीसरे प्रयास में सीधे 48वां रैंक प्राप्त हुआ। आदित्य आईएएस बन गए। रिजल्ट निकलने के बाद आदित्य का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो रोते हुए अपने पिता को बोल रहे हैं कि इन्होंने एक नालायक को आईएएस अफसर बना दिया। मुझे हंसी इस बात की आती है ना कि मतलब इन्होंने मेरे जैसे गधे इंसान को ना पढ़ा लिखा करके आज आईएएस बनवा दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ।
आदित्य कहते हैं कि पिता ओम प्रकाश पांडे और हाउसवाइफ माँ लाल मुनि देवी का विश्वास न होता तो वो कभी IAS नहीं बन पाते। जब दुनिया उन्हें निकम्मा नकारा घोषित कर चुकी थी, तब बिना किसी सामाजिक दबाव में आए उनके माता पिता ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। आदित्य कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी है सब अपने माँ बाप की वजह से। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया अपना मंच आपको दे रहा है। हम मानते हैं कि कई ऐसी कहानियां हमारे बीच में हैं जिन्हें पहचान नहीं मिल पाती। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके तो आप अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी शेयर करें। हम आपकी कहानी का इंतजार करेंगे।